नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग लेज़र क्रिएशन मास्टर पर सिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे स्टेट, जब हम लोग कोई भी पार्टी का लेज़र बनाते हैं तो हमसे स्टेट पूछता है, सिटी तो नहीं पूछता है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपने लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पर सिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, सिटी को ऐड तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ सिटी क्रिएट भी करेंगे, सिटी को डिस्प्ले भी करवाएंगे, सिटी को अल्टर भी करेंगे। ठीक है, तो पूरा कोड अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और कोड को गेट करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो वॉच करिएगा। चलिए पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, फिर कोड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये हो गई लेज़र स्क्रीन, है ना। अब लेज़र स्क्रीन पार्टों से मिल करके बनती है ना। ठीक, यहाँ पे हमने लेज़र का नाम लिखा तो यहाँ मेलिंग नेम लिख करके आ जाता है ना। फिर उसका एड्रेस, फिर उसका स्टेट, उसकी कंट्री, जीएसटी नंबर, है ना, वो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, ओपनिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिटी भी पूछे, है ना। मतलब मेलिंग एड्रेस के बाद तुरंत और स्टेट के ऊपर हमसे सिटी पूछे। जैसे ही सिटी पर कर्सर आए तो जैसे स्टेट के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाता है जहां से हम लोग स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही सिटी में भी आए, है ना। तो यहाँ पे ये हम लोगों को पता चल गया कि भाई हमें फील्ड के एट्रीब्यूट टेबल का यूज करना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बात आती है कि यहाँ पर सिटी आएगा कैसे, है ना। क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सिटी है भाई, उत्तर प्रदेश में ही 80 या 80 प्लस, है ना, हो सकती हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में मुंबई है, नागपुर है ना, और भी हो सकती हैं। दोस्तों, मुझे ज़्यादा सिटी का नॉलेज नहीं है ना। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर तो कानपुर है, लखनऊ है ना, गोरखपुर भी यूपी में ही है, और आगरा है, मथुरा है ना, वृंदावन है। तो ये कई सिटी हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटी हो सकती है। उड़ीसा में जैसे पुरी, भुवनेश्वर, है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, सिटी को क्रिएट करें, है ना। एक ऐसे मेन्यू बनी हो जहाँ पे सिटी के क्रिएट करने का ऑप्शन हो, डिस्प्ले कराने का हो और अल्टर का हो, है ना। मतलब जब हम लोग क्रिएट करें, क्रिएट पर क्लिक करें तो एक स्क्रीन ओपन हो जाए। अब भैया स्क्रीन तो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर हम सिटी भी लिख देंगे, मान लेते हैं कानपुर मैंने लिख दिया, ठीक। और जैसे ही सेव करेंगे तो जब तक ये किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं होगा तब तक ये सेव नहीं होगा, है ना। तो हम लोग टैली के जो इंटरनल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि लेज़र, अब लेज़र तो बना ही रहे हैं, लेज़र में एक और नया लेज़र जोड़ देंगे, नहीं भाई, है ना। तो इसमें आप स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, लेज़र कोई भी एक इंटरनल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस कोड में कॉस्ट कैटेगरी एज अ इंटरनल ऑब्जेक्ट लिया है, जिसकी सहायता से आप सिटी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं और अल्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं टैली स्क्रीन पर, है ना। इस प्रोग्राम को समझने से पहले देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, फिर हम लोग इस प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। तो हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली पर एक सिटी नाम की मेन्यू आइटम ऐड हो गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोड है लेकिन जल्दीबाजी मत करिएगा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है ना। अच्छा, क्या मिसिंग है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग कोई लेज़र क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे गए, लेज़र पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग भाई लिखते हैं राम, ठीक। लेज़र क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे इसने हमसे सिटी नहीं पूछी, है ना, कोई बात नहीं, स्केप कर लेते हैं, ठीक है। सिटी देखते हैं क्या सिटी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। बनी होती तो यहाँ डिस्प्ले होता,
है ना, अल्टर में भी डिस्प्ले होता है। तो एक सिटी बना लेते हैं कानपुर। ठीक, अब देखिए आप डिस्प्ले कराएंगे तो भी कानपुर डिस्प्ले होगा, है ना। और जब अल्टर कराना चाहे कानपुर नगर, है ना, जो भी लिखना चाहें। अच्छा, ये तो मास्टर की बात हो गई। अब हम लोग वापस से सिटी क्रिएट करते हैं, सॉरी दोस्तों, लेजर क्रिएट करते हैं, राम अंडर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, जैसे ही हमने सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिटी सेलेक्ट हो गई, है ना। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल से मतलब नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर हमें कानपुर नगर शो हो रहा है ना दोस्तों। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसमें और भी चेंजमेंट करूंगा। अच्छा, अब दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने ऑल्ट के साथ सी अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी सिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लखनऊ ले लूं, ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कानपुर नगर और लखनऊ दोनों शो होने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं, कानपुर लखनऊ हो गया। तो चीज क्या देख लेते हैं दोस्तों, अब हम लोग कोड की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर लेजर में हम लोग सिटी ही जोड़े, है ना। अब जैसे मैं यहाँ राजू ले लूँ, ठीक है, और अगर इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लूँ, ठीक है, तो अगर हम सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तभी ये वाली लाइन, ये लाइन कहलाती है ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये लाइन तभी शो होगी, है ना। अच्छा, अब कोड को समझते हैं, कोड में क्या मिसिंग है वो समझते हैं, क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। देखिए ये पूरा कोड यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसकी भूमिका क्या होगी, इसकी भूमिका ये होगी कि भैया आप यहाँ पे ये सिटी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं और अल्टर करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेजर के लिए इस कोड में अगर लेजर में सिटी जोड़नी है तो ये इतना कोड मिसिंग है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, मैं यहाँ पार्ट से शुरुआत करूंगा। ठीक है, ये जो लेजर की क्रिएशन की स्क्रीन हो या अल्टर की स्क्रीन हो, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड से मिलकर बनती है ना। हमको यहाँ पे पार्ट की जरूरत है। ठीक है, ये वाला पार्ट दोस्तों जहाँ पर मेलिंग नेम, मेलिंग एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, है ना, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये क्या कहलाता है, मेलिंग एड्रेस। पार्ट मेलिंग एड्रेस कहलाता है। मैंने जब स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था तो ये चीजें बताई थी कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग मेलिंग एड्रेस बोलते हैं। और आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं तो जानते हैं भाई हैश का सिंबल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो हैश पार्ट एलईडी मेलिंग एड्रेस। अब यहाँ पे हम लोग लाइन जोड़ देंगे किसके, एलईडी स्ट्रीट लाइन के बिफोर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो है स्टेट, इसके बिफोर मतलब इसके ऊपर, है ना। क्या जोड़ देंगे, क्या नाम रखा है भाई, IN सिटी यूडीएफ। ठीक, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं भाई। लाइन हो गई। अच्छा, अब ये फील्ड सेट ऑलवेज यस, है ना, ये जो फील्ड मेलिंग एड्रेस है इसको सेट ऑलवेज यस करा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद लाइन को डिफाइन करेंगे। तो लाइन को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट की आवश्यकता होती है। तो इस लाइन को लाइन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर फील्ड 2 ले लेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट और FLD सिटी यूडीएफ। दो फील्ड है क्यों लेंगे भाई, देखिए बात समझिए, यहाँ पर तो सिटी आएगा, मैं दिखा दूँ सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, यहाँ पे तो सिटी का नाम आएगा,
है ना, ये मीडियम प्रॉम्प्ट हो जाएगी। और यहाँ पे यूजर सिटी फिलअप करेगा, इसलिए दो फील्डें ली गई हैं। अच्छा, तो लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट से अटैच करा देंगे सिटी, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट इनएक्टिव। बात समझिएगा, ये वाली जो लाइन है वो इनएक्टिव हो जाएगी अगर डबल एट द रेट इज डेटर और क्रेडिटर, है ना। अगर डेटर और क्रेडिटर पेरेंट ग्रुप नहीं होंगे तो ये सिटी वाली लाइन क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। ये सही है ना भाई। सिटी हमें या तो डेटर्स की जाननी है या फिर क्रेडिटर्स की। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, फील्ड यूज क्या करेंगे भाई, नेम फील्ड। स्टोरेज इसलिए जरूरी है ना, अभी आप लोग इसमें अगर चाहें कहेंगे कि नहीं हमें लेजर का नाम, लेजर का स्टेट, है ना, और उसका ओपनिंग बैलेंस, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और उसका सिटी वाइज निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग डॉलर सिंबल से इसको शो करा देंगे। इसकी मैक्सिमम फील्ड देखिए 40 करेक्टर ले ली। अब ये देखिए टेबल मैंने यहाँ पे क्या ली है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉमन नॉट एप्लीकेबल। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला मास्टर क्रिएट किया था, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज किया था वो कॉस्ट कैटेगरी का ऑब्जेक्ट यूज किया था। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने फील्ड भी डिफाइन कर दी, सो टेबल ऑलवेज की। देखिए हम लोगों ने क्या दे दी, क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी, है ना। तभी तो जब हम लोग ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर अल्टर कर लेते हैं कोई भी लेजर, AR क्रिस्टल ही कर लेते हैं, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे और ऑल्ट सी करेंगे तो ये हमें सीधे देखिए कॉस्ट सिटी क्रिएशन स्क्रीन पर ले जाएगा, है ना। अच्छा, फिर स्टाइल इसकी स्मॉल बोल्ड जैसी रखना चाहे, है ना, और इसको भी इनएक्टिव करा देंगे डबल एट द रेट इज डेटर क्रेडिटर से। ठीक है, तो दोस्तों ये इतनी लाइन मिसिंग है। पार्ट यूजेस लाइन, लाइन यूजेस फील्ड, है ना। लाइन में हम लोगों ने दो फील्डें यूज की, क्यों यूज की वो भी बता दिया, पूरी फील्ड को भी डिफाइन करके दिखा दिया, और कोड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऊपर वाला पोर्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आपको इसी कोड पर चिपका देना है बस। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चीज पर और कोई कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहते हो तो भी बताइएगा, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर एक ही चीज नहीं है, अब तो आप जिस इंडस्ट्री में है वहां पर लेजर क्रिएशन पर और कौन सी फील्डें ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, वो इसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।